बस पहली स्टेप आपको अगर पता होती तो काम हो जाता आपका। मैंने घटा दिया क्या, 4 और 2 6 कर लेना यार, सॉरी 4 में से मैंने 2 घटा क्यों दिया, 4 और 2 6। तो यहां पर क्या होगा, ये उठ के उधर जाएगा तो इधर 6 बचेगा, 7 नीचे आ जाएगा तो 6/7 हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया, इतनी प्रैक्टिस तो आपकी आज हो ही गई है कि साइन थीटा मतलब 6/7, यानी ये 6 होगा तो ये 7 होगा। √6/7 का मतलब क्या हुआ, √6/√7। एक 6 है तो दूसरा 7 होगा। ठीक है, तो बताओ आधार क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर 1। तो ये वाला क्या होगा, 1 होगा। समझ रहे हो। अब कई लोगों ना इसमें भी दिक्कत हो जाती है, बोलते हैं सर कहां से आ गया ऐसा, हमको तो दिखा ही नहीं। अरे वर्ग से वर्गमूल कटेगा ना, तो ये 6 में से ये गया 1, 1 के ऊपर वर्ग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। तो आपसे बोला है टेन थीटा का मान बताओ, लंब बटे आधार √6/1। √6/1 को क्या कहेंगे, √6 ही कहेंगे, सिंपल। हम्म, आया समझ में। मैनेजमेंट इंग्लिश जल्दी ही आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, निश्चिंत रहे। आ जाओ भाई आगे बढ़े, धीरे धीरे अब लेवल अपना उठेगा, है ना। लेकिन मजा भी तभी है जब कुछ सीखने को मिले, नया मिले। क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2। तो इसको देख के मुझे फिर लग रहा है ये साइन है, ये साइन है, क्यों ना इसको भी साइन बना लिया जाए। अब भी जस्ट अपन ने किया था, देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है या ना। फिर करोगे क्या आगे, फिर बोलोगे टाइम नहीं देते आप। बहुत अच्छी बात है भाई राहुल। हम्म ओके, देखो अभी आपसे बनेगा नहीं, चिंता मत करो, आप तो बस सीखने पे ध्यान लगाओ, जो बोल रहे हैं वो करो। चलो करें आगे। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा और प्लस का 2 बराबर 0। ओके ठीक है, फिर बताओ ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 3 साइन थीटा, और 2 में से 1 गया तो बचा 1 बराबर 0। ऐसा बोल सकते हैं क्या। अब आपके मन में आ सकता है कि यहां से हम कुछ कॉमन ले ले, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा है, -3 साइन थीटा है और प्लस का 1 है, सही है। 2 में से 1 गया, 1 आ गया, यहां तक ओके है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इस 3 साइन थीटा को, देखना यहां 2 है ना, तो मैंने इसको क्या करा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको -2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में तोड़ लिया। क्या ऐसा किया जा सकता है, है ना। इस 3 साइन थीटा को मैंने 2 और 1 में तोड़ दिया। अब यहां से 2 साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर था, 1 बाहर गया तो यहां बचा ओनली साइन थीटा, और ये तो पूरा चला गया तो 1 बचा। और ये पहले से क्या है, ये पहले से तुम्हारा साइन थीटा +1 है। बताओ यहां तक बात समझ में आई। आप अगर यहां पे चाहे, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसमें भी एक काम कर सकते थे, आप यहां पे माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा -1। तो देखो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 समीकरण निकल के आए। पहला 2 साइन थीटा -1 = 0,
और दूसरा साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, एक बार पहले पूरा सुन लो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। तरीका यही होता है करने का, समझने का। हमने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस का गुणा करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 साइन थीटा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इस 3 साइन थीटा को मैंने 2 बार लिख दिया अलग अलग, ताकि इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सके। तो 2 और साइन थीटा कॉमन निकला, यहां स्क्वायर था तो 1 साइन थीटा बचा, यहां से सब चला गया। इनमें से मैंने 1 कॉमन लिया, अगर 1 गया तो साइन थीटा बचा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होना चाहिए तो माइनस का 1 बचा। ये अपने आप में एक ब्रैकेट हो गया, और ये अपने आप में 1 हो गया। तो यहां से मुझे पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, -1 उधर जाके प्लस का 1, 2 नीचे गया। इससे मुझे पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू 1 है। अब यहां पे थीटा के 2 मान हो सकते हैं, है ना। थीटा का मान 1/2 कब होता है, साइन थीटा का मान जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, और थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम 90 या 0 को इग्नोर करते हैं, उसको कभी नहीं लेते। तो हम यहां पे थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस सेक 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री, करो जरा सॉल्व इसको। सेक 30 और टेन 30 का मान रख के आपको बताना है। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं अभी एक बार और बता दूंगा, चिंता ना करें आप। हाँ, ठीक है। हाँ, आ गया। सेक 30 क्या होता है, 2√3 होता है, और टेन 30 क्या होता है, 1/√3 होता है ना। तो 1 को तो रहने दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 3√3, है ना। तो √3 + 3/√3, फिर परिमेयीकरण करना पड़ेगा, ये घुमाएगा भैया लंबा। √3 इसको ऐसे कर लेते हैं कि 3 + √3 अपॉन में √3 इंटू √3 और √3, इनका गुणा इसमें होगा तो 3√3 + 3 और नीचे 3 निकलेगा कॉमन, जगह ही खत्म हो गई। 3 निकलेगा कॉमन, तो 3 कॉमन निकला, 1 + √3 और नीचे 3 है, 3 से 3 गया, अंत में बचा 1 + √3। 1 + √3 सी आपका आंसर है। एक बार फिर से पूरी कथा सुनिएगा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते मोहब्बत हो गई है, क्या बात है, ऐसा बहुत कम लोगों को होता है। चलो एक बार और सुनो ध्यान से, ये तो मैं तुम्हें 2-4 बार समझा चुका। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ा ना। मैं आपको एक पुरानी चीज याद दिलाता हूं, फिर उस पे आता हूं। आप कैसे करते थे कि x² - 7x + 12 = 0। तो आप क्या करते थे, ऐसी संख्या सोचते थे जिनको जोड़ने घटाने पे 7 आए लेकिन गुणा करने पे 12। याद आया, 4 और 3 7, 4 × 12। फिर इसमें से कॉमन लेते थे, इसमें से कॉमन लेते थे, तो यहां से x कॉमन निकला तो बचा x - 4। यहां x - 4 बचा है तो यहां भी x - 4 ही आता था, याद आया होगा आपको। तो यहां से कॉमन निकलेगा 3, तो 3 कॉमन निकला तो 3x और 12। फिर आप क्या करते थे कि एक समीकरण हो गया x - 4 और एक हो गया तुम्हारा x - 3 = 0। अब तो याद आया होगा, फिर बोलते थे x = 3 और x = 4। द्विघात समीकरण कभी स्कूल में गए हो, कभी पढ़ा है, ऐसे हल करते थे। बस उसी का ये एक स्वरूप है छोटा सा। ये देखो, साइन थीटा -1 साइन थीटा -1 एक समीकरण, 2 साइन थीटा -1 दूसरा। दोनों को 0 के बराबर लेंगे, साइन के मान आएंगे। साइन के 2 मान आए, थीटा के 2 मान आए, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री। 90 हम नहीं लेते, 0 और 90 नहीं लेते, 30 45 60 इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपने यहां पे 30 डिग्री को लेकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा। अब इन्होंने आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि 1 + sec 30 अपॉन प्लस टेन 30। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो मैंने 1 को 1 रहने दिया,
इनका एलसीएम लिया √3, तो 2 + 1 हो गया 3। ठीक है, ये आ गया है। फिर इसके बाद √3 इंटू 1 + 3, तो √3 + 3 अपॉन √3। 3 को मैंने आगे कर दिया, √3 उधर। अब नीचे √3 है तो परिमयीकरण करा, रैशनलाइजेशन करा, तो आपने √3 का गुणा कर दिया। तो √3 गुणा 3 कितना हो गया? 3√3। और √3 कितना हो गया? 3। और नीचे √3 कितना हो गया? 3। अब यहां पे 3 कॉमन लिया जा सकता था, तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहां बचा √3 और एक तरफ बचा आपका 1। ठीक है ना? तो 1 + √3 अंत में बचेगा, वही आपका आंसर है। देख लो एक बार अच्छे से। हो गया? किचड़ पिचड़ हो गया सब, है ना? हम्म। चलो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कि लोग सटके। अच्छा, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, आपको कभी आए तो बताना। अक्सर लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है कि जो उन्हें आता है, अगर वो ही पढ़ाओ तो उन्हें मजा आता है, वो क्लास अटेंड करेंगे, है ना? और अगर उन्हें कुछ ऐसी चीज पढ़ा दो जो उन्हें नहीं आती और उनसे नहीं बनती, तो भाग जाते हैं। जो आता है उसी को सीखोगे तो तुमने क्या सीखा? कोई मतलब नहीं है। क्लासेस लेने का फायदा तभी है जब हमें जो नहीं आता है वो सीखने को मिले। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज आई जो अपने को नहीं बनती, अपने से नहीं आती, भागो यहां से। कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या मतलब पढ़ने से? कहीं और चलते जहां कुछ आता होगा और वो पूछ रहा होगा तो उसको जवाब देंगे। उसमें हमेशा आपका घाटा है। जो आता है वही पढ़ोगे तो कैसे कुछ सीखोगे? सीखने के लिए वो पढ़ना है जो नहीं आता। हम्म। चलो भाई, अगला सवाल। सुंदर सा सवाल दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये। हम्म। ठीक है, आ जाओ। देखो, सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1/cos²θ। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक को लिख सकते हैं sin²θ। हाँ या ना? ऐसे ही यहां पे देखो, सेक जाएगा ऊपर तो cos²θ, और कोसेक आएगा नीचे तो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है sin²θ। अच्छा, यहां पे क्या दिया है? sec²θ और cosec²θ। मुझे एक बात और बताना, माइनस है सॉरी, मुझे यह बताओ कि sec²θ की जगह क्या 1 + tan²θ लिखा जा सकता है? 1 + tan² इज इक्वल टू sec²θ। और इसी प्रकार cosec²θ को क्या लिख सकते हैं? तो 1 + cot²θ। चलेगा क्या? ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? आगे बढ़ो। sin/cos क्या होता है? tan²θ। cos बटे साइन क्या होता है? cot²θ। 1 और 1 कितना हो गया? 2। माइनस का tan²θ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस का गुणा सब में हो रहा है, माइनस 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 का cot²θ। बोलो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस बचा 2, माइनस का। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। छोड़कर नहीं जाएंगे, भले बेहोश हो जाए। ठीक है, -2 आपका आंसर है, विदाउट दिक्कत परेशानी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी भावनाएं। हम्म। आया समझ में? कॉसेक साइन, सेक बन गया कॉस, साइन बटे कॉस टेन, कॉस बटे साइन कॉट,
सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक 1 प्लस कॉट, -1 और -1 माइनस का 2, 1 और 1 2 है तो माइनस का 2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, -10 माइनस कॉट गया, आंसर बचा केवल माइनस का 2। आगे बढ़ने के पहले छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, फिर इससे आगे खतरनाक सवाल लेंगे। आज आपका पटवारी का टेस्ट 12 बजे होगा, इस क्लास के बाद थोड़ा सा आपको गैप दे दूंगा। 12 बजे पटवारी का, 3 बजे वन रक्षक, आबकारी हो गया 5 बजे, है ना। टेस्ट कहां मिलेगा? टेस्ट मिलेगा आपको विनर्स के एप्लीकेशन में, फ्री वीकली टेस्ट में, यहां मिलेगा आपको, है ना। और अगर अच्छा आज रात 12 बजे मत आना, 12 फरवरी रात 8 बजे आना। आज बिगुल फूकने वाले हैं सब, पूरी टीम रहेगी तो मजा आएगा। आपके लिए कुछ शानदार घोषणाएं और अनाउंसमेंट और लॉन्चिंग है। पटवारी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को आज का सेशन अटेंड करना ही है रात 8 बजे, है ना। और अगर आपको मुझसे रीजनिंग भी पढ़ना है तो वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है, नया बैच कल से स्टार्ट हुआ है, आप इसको विनर्स की ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये लो भैया, अब उड़ेंगे परखच्चे तुम्हारे। सवाल को ध्यान से देख लो और उसके बाद हाथ का पेन छोड़ दो, सीधे 90 डिग्री पे बैठ जाओ, गहरी सांस लो और मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पानी के छींटे मारने के लिए 2-4 लोग आप आसपास रख लो जो तुम्हें बीच बीच में से छींटे मारे पानी के, ताकि तुम होश में रहो। बारह फरवरी आज ही है, इसीलिए तो आज रात को आना है। देख लिया क्या सवाल? देख लो, अच्छे से देख लो। हाँ भाई, डन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन बस एक कंसेप्ट पता हो तो पता हो पाएगा ये। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले तो। पहली चीज तो ये कि इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई, वाईफाई वाला फाई, लिखते PHI है ना। और इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ये भी फाई होता है। और जब ऐसा त्रिशूल बना है तो इसको बोलते हैं साई। ये फाई है, ये साई है, और ये क्या है? पाई। ठीक है, चलो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सेक फाई 1 प्लस साइन फाई, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, इसको छोड़ दो और इसको ले लो, सेक फाई प्लस टेन फाई। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आपको पता होता कि इस पूरे का मान पता है क्या होता है? इस पूरे का मान होता है 1। मैं आपको अभी प्रूव करके भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पहली बात आप याद रखें कि जब भी ऐसा आएगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आओ प्रूव करें। हाउ, है ना। इसका मान हमेशा क्या होता है? 1। देखो सेक का मतलब होता है 1/cos, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन रहने दो। फिर सेक का मतलब क्या हो गया? 1/cos, और टेन का मतलब क्या हो गया? sin/cos। हाँ या ना? है ना। अब यहां पे आप देखोगे तो 1 प्लस साइन फाई, और नीचे क्या हो जाएगा? अरे या तो माइनस है, माइनस है यार, यहां पे माइनस। ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस 1 माइनस साइन फाई, और बटे में क्या है? कॉस फाई। और इधर चले, ये एक हो गया। यहां पे अगर आपने एलसीएम लिया तो यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस फाई, और ये बनेगा 1 प्लस साइन फाई। इतना समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, सेक को लिखा कॉस, साइन को साइन रहने दिया हमने, सेक को फिर से लिखा कॉस फाई, और टेन को लिखा मैंने साइन बटे कॉस। कुछ नया नहीं करा। ठीक है, बस माइनस आएगा, ये सही कर लेना, मैंने प्लस लिख दिया था। ये हो गया।
अब ये बताओ कि बीच में गुणा है, जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और वन के स्क्वायर को वन ही लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 1। हेंस प्रूव्ड कि इसका आंसर कितना आएगा 1। अगर यह पता होता तो क्वेश्चन में दम न के बराबर था। इतनी बात समझ में आई क्या? तो हम क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, समझ में आया? पूरे को सॉल्व करने पर क्या मिला? 1 मिला। तो ये आपको हटा दिया जाए अब यहां से, है ना, इसको आप समझ लेना। अब आप एक चीज देखिए कि सेक फाई 1 प्लस साइन फाई, सेक फाई और टेन फाई, इन सब का मान आ गया 1, और आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ साइन फाई प्लस कॉस फाई। समझ गए 1 कहां से आया? इन सब की जगह लिखा मैंने 1, तो केवल बचा साइन फाई प्लस कॉस फाई, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आ जाओ, यहां पे ये क्या लिखा है? साइन फाई 1 प्लस 10 को हम लिखेंगे साइन बटे कॉस, ठीक है, साइन फाई बटे कॉस फाई, और इधर क्या है? इधर है आपका कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई बटे साइन फाई। सबसे बड़ी चीज हमारी सॉल्व हो गई, हाथी निकल चुका है, बस पूंछ बची है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है ना। ऊपर तो आपका सेम रहेगा, साइन फाई प्लस कॉस फाई, ऊपर कुछ नहीं है। नीचे देखिए, ये आपका साइन फाई रहने दो, ये जो कॉस है देखो, जब ये सॉल्व होगा ना तो ये होगा तुम्हारा कॉस फाई प्लस साइन फाई बटे कॉस फाई, कॉस फाई इंटू 1 प्लस साइन फाई। मैं चाहता हूं कि ये इधर आ जाए, इसको इधर ले लो, तो ये आ जाएगा कॉस फाई। तो अंदर केवल क्या बचेगा? अंदर केवल ये बचेगा। इसी प्रकार यहां पर देखो तो आपका कॉस फाई है, साइन फाई इधर आ जाएगा, तो यहां पे भी क्या बचेगा? साइन फाई इंटू 1 प्लस ये, तो ये हो गया तुम्हारा साइन फाई प्लस कॉस फाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब एक छोटी सी बात यहां पे देखना, आप अगर सोचो, देखो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप दिमाग में करना, कॉस फाई साइन फाई और साइन फाई कॉस फाई ये कॉमन निकलेगा, ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो ये कॉमन निकल गया, ठीक है। ऊपर क्या है? साइन फाई कॉस फाई, नीचे साइन फाई कॉस फाई कॉमन निकल गया, ये दोनों में से कॉमन निकल गया, और ऊपर भी यही है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये कॉमन निकल के ऊपर कॉमन से कट जाएगा। तो केवल और केवल आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन, 1 बटे साइन फाई कॉस फाई, कॉस फाई और साइन फाई, है ना। अब देखो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा साइन फाई गुणा कॉस फाई। आपको समझाना है ना, इसलिए एक एक चीज लिखनी पड़ती है, नहीं तो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हो जाती है। अब इसको देखकर पता है कि आंसर साइन फाई कॉस फाई आएगा, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ऊपर एक चल ही रहा है। ये पलटी खा के ऊपर आएगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन फाई गुणा कॉस फाई, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो द आंसर इज डी, साइन फाई कॉस फाई इज द आंसर। आया? हाँ, कौन है भाई? यूट्यूब भिखारी? अरे तुम्हारा नाम तो सही कर लो, जैसा नाम है वैसे ही काम भी कर रहे हो तुम।
₹49 की टेस्ट सीरीज ली, पैसे कट गए, चालू हो गई होगी, दिक्कत आए तो support@winnersinstitute.in को मेल कर दो। ठीक है, विनर्स तुम्हारे ₹49 लूट के कहां जाएगा ये सोच के तुम मुझे बताना। कैसे कैसे यूजर नेम है, खुद कोई भिखारी बोल रहे हो तुम। ठीक है भाई, कई लोगों का आत्मविश्वास बड़ा होगा कि तुक्का इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, तुक्का लगाना बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, फिर उसी प्रकार के प्रश्न लगाना है, आप चीजें सीख जाओगे। अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे, आप बुरा मत मानिए लेकिन आप जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है या किसी चीज से लड़ने की ताकत नहीं है ना। कमजोर लोग भागते हैं और मजबूत लोग उस चीज का सामना करते हैं। वो खुद से कहते हैं कि जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रयास करेंगे, लेकिन सीख कर ही दम लेंगे। और जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते वो सिर्फ रोते हैं, वो कोसते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये ना आए तो अच्छा होगा, भगवान ट्रिग्नोमेट्री होने ही नहीं चाहिए इस धरती पे। तुम्हारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और ये जितनी बात मैं समझा रहा हूं ना, ये पेपर देने के बाद सब समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है कि पेपर बिगाड़े बिना भी ये चीजें समझ में आ सकती है। हम्म। हाँ जी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 - sin थीटा, और सब कुछ आपको दिया हुआ है। सिंपल तरीके से आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग मतलब उनका रेसिप्रोकल करके आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कि 10-20 टपके। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा। टेन का मतलब क्या होता है? sin θ/cos थीटा। अब देख के बन नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा अब आपसे बन जाएगा। फिर बोलोगे सर आप करते हो तो बन जाता है, हम करते तो नहीं बनता। तो आप ये भी तो देखो कि आप गलती कहां कर रहे थे, तो वो चीजें सुधरेंगी। कॉसेक को क्या करें? चलो कॉसेक को भी लिख लो 1/sin θ, है ना। और कॉस को क्या करें? कॉस को कॉस ही रहने दो, 1/cos θ ही रहने दो। और कॉसेक माइनस कॉट है, तो कॉसेक को लिख लेते हैं 1/sin θ, और कॉट को लिख लेते हैं cos θ - sin θ। मैंने सबका रेसिप्रोकल लिख दिया और कुछ नहीं करा। बात समझ आ रही है? क्लियर? हाँ, करेक्ट है भाई। ठीक है, बड़े आगे एक बार और देख लें कि कोई अपन और काम भी कर सकते हैं क्या। सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो सही है, 1 - sin θ भी सही है। कॉसेक थीटा और 1 + cos θ ये भी ओके है ना। एक छोटा सा काम करें क्या, इसमें इतनी आप मेहनत मत करो। आपको पता है कि अगर ये आपका कॉसेक थीटा है और 1 + cos θ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + cos θ आपका हो गया, या तो कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस मतलब साइन, sin/cos। आप इसको कॉट थीटा भी तो लिख सकते हो, ऐसे हो जाएगा क्या ये? और उधर वाले को वैसे ही रहने दो, उसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ही रहने दो, ये सही है। ऊपर चेंज कर लो, नीचे आप इसको ये रहने दो। कोसेक थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बनेगा। ये बनेगा आपका कॉट थीटा। देखो, कोसेक थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हो तुम साइन थीटा, और ऊपर तुम्हारे पास है कॉस थीटा, तो कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। ये ज्यादा फायदे का सौदा हो जाएगा ना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब देखो a + b a - b क्या होता है? ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहां सॉल्व करो तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और इसमें गुणा किसका करना है, 1 माइनस साइन थीटा का। तो ऊपर भी अपना काम आसान हो गया। अब देखो ये ठीक है, इसको चेंज करने से ये फायदा हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता होगा, है ना, हमने आज की क्लास की शुरुआत में ही देखा था। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है कॉस थीटा। अब 1 के स्क्वायर को तो हम 1 ही लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास कॉस थीटा है। सो द फाइनल आंसर इज कॉस थीटा। सी आपका आंसर है विदाउट एनी दिक्कत।